नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बोर्ड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विश्व दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जोधपुर की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर ग्रामीण द्वारा धुंदाड़ा गांव में अवैध क्लिनिक सीज करने की कार्यवाही की गई। जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस द्वारा मिशन संकल्प के तहत वाहन रैली निकाल नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। जोधपुर मंडल पर 8,911 रेलकर्मी 21 मतदान केंद्रों पर करेंगे मतदान। और अब खबरें विस्तार से। विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला प्रशासन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर की ओर से दिव्यांगजनों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में दिव्यांगजन की सेवा के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं अथवा दिव्यांगजनों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांगजनों की सहायता हेतु शहर में अनेकों संस्थाएं या दिव्यांगजन खुद है जो आगे आकर दिव्यांगजनों का जीवन सरल बनाने हेतु अनेक सेवा कार्य करते हैं। ऐसे ही 8 लोगों को आज सम्मान समारोह में सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिससे और भी लोगों को ऐसा सेवा कार्य करने की प्रेरणा मिले। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आज ये विश्व दिव्यांग दिवस है, तो इस अवसर पर जो दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं, या तो खुद दिव्यांग हो या फिर उनके लिए जो कार्य करते हैं, ऐसा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यहाँ जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। और कुल मिला के 8 अपने व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिनको यहाँ जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। और मेरी यही कामना है कि सभी दिव्यांगों के लिए इसी प्रकार से जो है कार्य करते रहें और उनके जो है बेटरमेंट के लिए हमारी सोसाइटी लगातार प्रगतिरत रहे। राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राज्य स्तर पर ये बहुत हर्ष की बात है कि जोधपुर शहर और ग्रामीण के कुल 11 जनों को सम्मानित किया जा रहा है और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय ने 8 जनों को सम्मानित किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, एक संस्था शामिल है और व्यक्ति विशेष जिन्होंने दिव्यांगता श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य किया है। तो जिलाधिकारी जोधपुर शहर और ग्रामीण सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी पात्र जो दिव्यांगजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति, संस्था और उनको पुरस्कार प्रदान किए गए, जो कि जोधपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है। जय हिंद, जय भारत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर ग्रामीण द्वारा धुंदाड़ा गांव में अवैध क्लिनिक सीज करने की कार्यवाही की गई। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि लूणी खंड के धुंदाड़ा गांव में 2 अवैध क्लिनिक संचालित होने की जानकारी मिली थी। इस पर मंगलवार को टीम ने निरीक्षण किया। इसमें एक क्लिनिक बंद मिला, वहीं दूसरा क्लिनिक अवैध रूप से संचालित पाया गया। वहां अवैध रूप से मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही थी। संचालक के पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सीज कर पुलिस में संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। कार्यवाही के दौरान लूणी BCMO डॉक्टर विरंजी आचार्य व डॉक्टर भंवर पटेल टीम में मौजूद रहे। देखो, मेरे को नियम मत बताओ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ नियम मेरे को आपसे ज़्यादा पता है। आप मेरे को ये चीज़ बताओ, क्या आप यहाँ पे इलाज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते तो आप इलाज क्यों कर रहे हो? तो उनके अंडर में कर दो, आज आए नहीं, अंडर ऐसे नहीं होता। आज नहीं आया तो कोई डॉक्टर नहीं होगा तो कोई भी बैठ जाएगा। आज नहीं आए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो इलाज कर रहे हो, क्या आप कर सकते हो? क्या सक्षम हो क्या इलाज करने में? क्या आप ड्रिप लगाने में, क्या आप इंजेक्शन लगाने में या कोई भी तरह की मेडिसिन देने में आप सक्षम हो क्या? नहीं हो तो फिर आप क्यों कर रहे हो? हैं? गलती क्यों कर रहे हो? इनके सेहत के साथ इनके अगर कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, होने नहीं देंगे तो आप कैसे कह सकते हो? श्योर कैसे हो आप? हैं? श्योर कैसे होगा? नहीं होगा। बंद करो। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर को नशा मुक्त करने के लिए मिशन संकल्प शुरू किया है। इसके तहत मंगलवार को वाहन रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने बताया कि DCP पश्चिम कार्यालय की ओर से मिशन संकल्प की शुरुआत के तहत मंगलवार को पहले दिन सुबह अशोक उद्यान स्थित DCP कार्यालय से वाहन रैली निकाली गई।
रैली में पुलिस अधिकारी व जवानों के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रा नशा मुक्ति का संदेश देने वाले बैनर व स्लोगन लेकर शामिल हुए। रैली को डीसीपी राजश्री राज वर्मा और एनसीबी के क्षेत्रीय जोनल अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसीपी ने बताया कि मिशन के तहत न सिर्फ ड्रग्स पेडलर व सप्लायरों पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि आमजन और खासकर युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति दिसंबर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह अभियान जोधपुर शहर में युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए एक समग्र प्रयास है। बिल्कुल, एनडीपीएस जो है वो राजस्थान सरकार का और पीएचक्यू का एक प्रायोरिटी एरिया रहा है और हम कंटिन्यूस कार्रवाई भी कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अगर हम एनडीपीएस की कार्रवाई देखें, अगर मैं जोधपुर पश्चिम की बात करूं तो करीब 22% ज़्यादा कार्रवाई हुई है। पर इस पूरी समस्या को एक योजनाबद्ध तरीके से निपटने के लिए ये मिशन संकल्प लॉन्च किया गया है। इसमें जो हमारा जो प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे, जो प्राथमिकताएं रहेंगी, पहला कि जो जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़, और एक जो पूरा सप्लाई चेन है, खासकर जो रिटेल लेवल पर जो सप्लाई चेन है, जो छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, जो चाय की दुकानें, पान की दुकानें, किराना की दुकानें, दूध की दुकानें से जो छोटी मात्रा में जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने पूरे पश्चिम जिला में एरिया डोमिनेशन भी किया था और बहुत अच्छी कार्रवाई की थी इनके विरुद्ध। ऐसी कार्रवाई हम निरंतर जारी रखेंगे। इसके अलावा एनसीबी के साथ मिलकर आसूचना का भी जो शेयरिंग है उसको और मजबूत करेंगे। जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, चाहे वो आज की वाहन रैली हो, भविष्य में हम सेमिनार्स हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, सोशल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि नशे की लत से क्या नुकसान होता है, केवल उस व्यक्ति का ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरे समाज का नुकसान होता है। इसके अलावा जो नशा मुक्ति केंद्र का जो संचालन हो रहा है वो सामाजिक न्याय विभाग के साथ मिलकर इनका अच्छे से इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे, निरीक्षण करेंगे और जो भी कमियां हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। साथ ही साथ ये जितने मेडिसिन शॉप्स हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर इनका भी निरीक्षण किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो कुछ वल्नरेबल एरियाज होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिनके आसपास नशा का सेवन ज़्यादा होता है, वहाँ पर खासकर अपना आसूचना तंत्र विकसित करके, मजबूत करके वहाँ विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा अभी एनसीबी डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है 8764519202। ड्रग से संबंधित, चाहे वो सेल को लेकर हो या कंजम्पशन को लेकर हो, कोई भी सूचना हो आप इस नंबर पे दे सकते हैं। और मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनकी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी और अगर उनके सूचना के आधार पर कुछ कार्रवाई भी होती है तो उसमें आगे उनको इनाम देने का भी हम इसमें प्रोविजन डालेंगे। जोधपुर पश्चिम उपायुक्त हमारे डीसीपी साहब राजीव ऋषि वर्मा साहब की तरफ से ये जो इनिशिएट हुआ है, आदरणीय पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह साहब के निर्देशानुसार जो ये मिशन संकल्प नाम दिया है, और नशा मुक्ति आप लोगों ने जो ड्रग के रिगार्डिंग सिनेरियो अपना जोधपुर संभाग का और जोधपुर शहर का अपन देख ही रहे हैं और लगातार पुलिस और एनसीबी और सारी एजेंसियां मिलकर के कार्रवाई कर रही है। प्रेस भी अपनी तरफ से सबको अवेयर कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि पुलिस ने एक नंबर जारी किया, डीसीपी साहब ने, ये वाला नंबर 8764519202। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। और एनसीबी की तरफ से भी मानस हेल्पलाइन है हमारी एक, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1933। उस पर आप जो भी सूचना, इन्फॉर्मर हमें जो सूचना देगा उसको हम गुप्त रखते हैं और उचित इनाम देते हैं, पारितोषिक। मतलब एनसीबी की तरफ से, और पुलिस को भी आप सूचना देंगे, उसका एक F1 होता है। उस F1 के अंदर जिस इन्फॉर्मर ने सूचना दी है उसका नाम गुप्त रखा जाता है और उसको उचित इनाम दिया जाता है। तो रिगार्डिंग ड्रग अवेयरनेस का ये जो मिशन डीसीपी साहब ने स्टार्ट किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी पहल है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा NGO, समाज सेवी और जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कैंपस और जितने भी जन जागरण करने वाले जो नागरिकगण और अपने सक्रिय सिविलियन हैं, वो सब आगे आए और इस मिशन को सफल बनाए। इसी मिशन संकल्प के साथ ही आज ही की मैं शुभ सूचना देता हूं कि जो हमने पिछली बार 865 kg गांजा पकड़ाया था और उसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया था, जिसके फॉलोअप में हमने 5 गिरफ्तारियां की है। उसमें कल ही हमने जो मास्टरमाइंड था, उस मास्टरमाइंड को पुलिस ने अरेस्ट किया था और कल हमने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में आज दिन तक
लगभग 4000 केजी से ज़्यादा गांजा जो है उसने सप्लाई किया था। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है कि आज उसको कस्टडी हमें मिल गई है, एनसीबी को मिल गई है। और जो ये संकल्प मिशन शुरू हुआ है वो आप सभी लोगों के मतलब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इसका प्रचारित करें। मैन तो जो नंबर साहब ने जारी किया है इस पे सूचना है और कोई भी जागरूक नागरिक है वो तत्काल इंफॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मर सुरक्षित हो और इन्फॉर्मर का हमारी एजेंसियों के अंदर विश्वास हो। पुलिस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय के टेप्से एंड हेप्सन केंद्र व रुद्राक्ष एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य जनमानस में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता एवं दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता लाना था। रैली में रुद्राक्ष विशेष विद्यालय के विशेष बच्चों के अलावा रुद्राक्ष विशेष शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षु और टेप्से एवं हैप्सन केंद्र के बीएड विशेष शिक्षा तथा एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रशिक्षणार्थी भी शामिल थे। रैली को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जवाहर चौधरी, टेप्से हैप्सन केंद्र की निदेशक डॉक्टर हेमलता जोशी व रुद्राक्ष एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव डॉक्टर योगेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कलेक्ट्रेट से पावटा सर्किल होती हुई कमला नेहरू महिला महाविद्यालय से टेप्से एंड हैप्सन केंद्र में जाकर एक कार्यक्रम सभा में तब्दील हुई। रैली के पश्चात इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों ने विशेष बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां, चित्रकला, म्यूजिकल चेयर, डांस आदि आयोजित किए। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है और इसी उपलक्ष्य में टेप्से हैप्सन सेंटर जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता के लिए हमने ये इस रैली का आयोजन किया है आज। और इसे हमने अभी कलेक्टर साहब ने इसे हरी झंडी दिखाई और यहाँ से ये रैली रवाना हुई है। और हमारी ये कोशिश है और हमें ये उम्मीद है कि इस रैली के माध्यम से हम विकलांगता को लेकर आम जन के बीच में जागरूकता ला पाएंगे। विकलांगता कई प्रकार की होती है और अभी भारत सरकार ने भी अपने अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता प्रदान की है। तो ऐसे छोटे छोटे आयोजनों से आम जन को इसकी सूचना प्राप्त हो सके, लोगों में जिज्ञासा आए, वो इसके बारे में और जानने की कोशिश करें। और जहाँ जहाँ पर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो ऐसे लोगों की देख रेख करते हैं, उनमें ये जागरूकता आए कि उनके क्या क्या राइट्स है जिनका उपयोग करते हुए जीवन को सुगम, सरल और बेहतर बनाया जा सकता है। और आम जन में भी विकलांगता के प्रति जो एटीट्यूड है, जो उनकी अभिवृत्ति है, इसमें परिवर्तन आए, ये हमारा प्रयास है कि हम जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको एक समायोजी समाज में बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसी योजना प्रदान कर सके, ऐसी व्यवस्था प्रदान कर सके। मैं डॉक्टर हेमलता जोशी, डायरेक्टर टेप्से हैप्सन सेंटर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया है। आज एक रैली निकाली गई है जो कलेक्ट्रेट से लेकर टेप्से हैप्सन सेंटर जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी तक जाएगी। इसमें रुद्राक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एवं टेप्से हैप्सन सेंटर जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये प्रयास किया है। और रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि जागरूकता फैले। जैसा कि हम लोग विशेष बच्चों को विद्यालय में ला रहे हैं, उनको जो एजुकेशन, जो चीज़ें उनको सिखाई जा सके वो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और रैली के माध्यम से हम आम जन को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जहाँ कहीं भी हैं वो विद्यालय तक आए, विद्यालय से जुड़े, विद्यालय के अंदर जो भी वो कर सकते, जो भी एक्टिविटी कर सकते वो करें। उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास है ये रैली के माध्यम से। और इसमें हमें विश्वविद्यालय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रुद्राक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के साथ में ये आयोजन किया। और साथ ही मैं कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी जन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हरी झंडी दिखा के इस रैली को शुभारंभ किया, यहाँ से किया। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह शेखावत है। मैं सेक्रेटरी रुद्राक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हूँ और साथ ही विशेष शिक्षा के अंदर अतिथि शिक्षक के रूप में टेप्से हैप्सन सेंटर पर भी कार्यरत हूँ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश भर में विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इन समुदाय को सरकारी योजनाओं और संवैधानिक अधिकारों का लाभ दिलाना है। बीजे क्षेत्र की नट बस्ती में तीसरे दस्तावेज निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, नगर निगम और अन्य संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर का निरीक्षण जोधपुर महानगर घुमंतु कार्य संयोजक लूणाराम सेन ने किया। शिविर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी हनुमान सिंह खांगटा, अध्यक्ष मारवाड़ राजपूत सभा ने शिविर का दौरा किया। उन्होंने शिविर में लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान के प्रयास किए। घुमंतु कार्य संयोजक अजय सिंह सांसी ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और घुमंतु पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दस्तावेज निर्माण सेवाओं का लाभ उठाया। सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा घुमंतु जाति के विशेष दस्तावेजीकरण का अभियान चलाया जा रहा है जोधपुर महानगर में, जिला में और प्रदेश स्तर पर। अपने यहाँ पे आज जोधपुर जिले में 29 तारीख से जो कैंप का अभियान प्रारंभ हुआ, उसमें अपने राताराना रसासी बस्ती में संपन्न हो चुका है और उसके बाद में दूसरा अपने नंदनवन नगर में संपन्न हो चुका है। तीसरा बीजेस नट बस्ती में ये चल रहा है। नट बस्ती हमारी घुमंतु जाति की है और इसमें स्पेशल हमारे घुमंतु जाति के बीचों बीच श्री चामुंडा माता मंदिर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे सभी जो ये दस्तावेजीकरण के लिए जो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और आपके जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र और वोटर आईडी, ये सभी एक ही छत के नीचे बनाया जा रहा है। इसमें हमने जो नट बस्ती को घुमंतु जाति के उनके अधीन ऑनलाइन करके राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं 300, अभी वर्तमान में 2 अक्टूबर को 21,000 पट्टे दिए गए थे। उस 21,000 पट्टों के नाम पर अब आने वाले टाइम में हमें मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे इनके दस्तावेजीकरण पूर्ण करके हम उनको भी आवेदन करवाएंगे और जो 21,000 को हम बदल करके आगे 1 लाख पट्टों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार 300 गज की जमीन दे रही है घुमंतु जाति को और भारत सरकार इसके ऊपर भवन बनाने का काम कर रही है। ये अभियान कब तक चलेंगे? ये अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। पहले चरण कंप्लीट होगा, उसके बाद में अगर ये आगे बढ़ने का प्रावधान होगा हम प्रशासन से बात। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। चुनाव के लिए मतदान 4 से 6 दिसंबर तक होंगे, जिसके लिए समूचे जोधपुर मंडल पर 21 मतदान केंद्रों की स्थापना की जा रही है। पीठासीन अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड की मॉडलिटी व दिशा निर्देशों के तहत रेलवे में कर्मचारी यूनियनों की मान्यता हेतु गुप्त मतदान की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है। इसके तहत होने वाले चुनाव के लिए जोधपुर मंडल पर कार्यरत 8,911 रेल कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह द्वारा कर्मचारियों से शांतिपूर्ण व आधिकारिक मतदान की अपील की गई। सहायक पीठासीन अधिकारी मंडल कार्मिक अधिकारी इंचार्ज अभिषेक गांधी ने बताया कि ट्रेड यूनियनों की मान्यता हेतु होने वाले मतदान के लिए जोधपुर मंडल पर 21 मतदान केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिन पर 4, 5 व 6 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। जबकि रनिंग स्टाफ के लिए मेड़ता रोड व जोधपुर के एक मतदान केंद्र पर 6 दिसंबर को भी मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतों की गणना 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों व मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी और केंद्रीकृत स्ट्रांग रूम डीआरएम ऑफिस में बनाया गया है। दिसंबर को पूरे भारतीय रेलवे के अंदर यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर 4 मान्यता प्राप्त संगठन अपना भाग्य आजमाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन NWR जोन के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से है, जिसका एफिलेशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना इस देश के अंदर देश आज़ाद होने से पहले 1924 में ही हो गई थी और टोटल 8,911 वोटर 21 बूथों पर वोट देने का काम करेंगे। प्रशासन द्वारा 21 बूथ बना दिए गए हैं
और हमारे डिवीज़न के अंदर 8,911 वोटर हैं, वो वोट देने का काम करेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस संगठन ने रेल कर्मचारियों के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हड़ताल करने का काम किया। 1960 में हड़ताल की गई, 1968 में हड़ताल की गई, और आप सभी जानते हैं 1974 की हड़ताल अपने देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो हड़ताल 19 दिन तक चली, और उस हड़ताल की अगुवाई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हुई। और उस हड़ताल के कारण देश का राजनीतिक वातावरण बदला, इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन महामंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते जी को रेल मंत्री बनाया गया, और उन्होंने पहली बार स्ट्राइक 74 में हुई थी, और 79 के अंदर पहली बार रेल कर्मचारियों को बोनस 79 के अंदर 15 दिन का बोनस ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्ट्राइक के कारण मिलना आरंभ हुआ। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड 18E सेक्टर में दोपहर में अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल 18E सेक्टर में स्थित एक मकान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए और पानी की बाल्टियां भर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार घर के अंदर रखे फ्रिज के कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह आग लगी थी। वहीं घर के अंदर कुछ पालतू जानवर भी थे, जिन्हें समय रहते बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। हालांकि गनीमत रही कि इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने की वजह से घर में काफी सामान जलकर खाक हो गया। शैक्षिक संचार संकाय CEC की ओर से 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का पुरस्कार सह स्क्रीनिंग जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के EMRC की मेजबानी में 4 से 6 दिसंबर तक जैन एंड व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा किया जाएगा। CEC के डायरेक्टर प्रोफेसर JB नड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि फिल्म फेस्टिवल में छात्रों और आमजन को जागरूक करने के लिए 13 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन फिल्मों का पूर्वावलोकन और चयन प्रतिष्ठित जूरी की एक टीम द्वारा कड़ी प्रक्रिया के बाद किया गया है। प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के विजेता वृत्त चित्रों को स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के अलावा 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि CEC फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रेमियों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को पर्यावरण, विकास, मानवाधिकार और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है। पहला प्रकृति महोत्सव 1997 में आयोजित किया गया था। आज सिलेक्ट की है 13 फिल्म्स जिनको हम यहाँ पर स्क्रीन करना चाहेंगे। जैसा कि उसमें भी बताया था कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो और पार्टिसिपेटिव भी हो और लर्निंग भी हो सके, इसलिए इन 4 विषयों पर हम वर्क कर रहे हैं। बड़े अच्छे ह्यूमन राइट्स के हमने लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं और अपने पास रखे हैं, जो हम फिल्म इसमें दिखाएंगे भी। तो बेसिक मूल ये है कि सिर्फ पढ़ाई ही ना करें, थोड़ा सा समाज के बारे में जान सकें, डेवलपमेंट में जान सकें, एनवायरनमेंट में जान सकें। वी आर ट्राइंग टू सेंसिटाइज यंगर जनरेशन दैट दिस इज़ हाउ द लाइफ शुड बी। इसलिए, और चूँकि सारे भारत की बात हम करते हैं, तो हम सारे भारत में मूव करते हैं हर साल। कभी यहाँ करते हैं, कभी अहमदाबाद करते हैं और अलग अलग जगहों पर करते हैं। कठिनाइयाँ भी होती हैं, लेकिन करते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हम फिल्म्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाली में है, अगर बंगाल का बता रहा है तो बंगाली में फिल्म हो सकती है, लेकिन सबटाइटलिंग करके हम उसको रन करते हैं। तो बेसिक उद्देश्य इस फिल्म फेस्टिवल का यही है कि हम स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बुलाएं, बताएं,
जनता को भी बताएं, जो गवर्न कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को उनको भी पता चले, जिससे ये फर्दर डिसेमिनेट हो कि दिस इज़ अ वे ऑफ एजुकेटिंग आवर यंगर जनरेशन। 10 बजे से एंट्री रहेगी वहाँ पे और 11 बजे से पहले गवर्नर साहब वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसलिए 10 बजे तक हमने रखा है कार्यक्रम। जो बाहर से आते हैं उनके पास बने हुए होंगे सबके। उसके बाद में ये कार्यक्रम होगा तो शाम तक 4 बजे तक चलेगा, 4:30 तक, उसके बाद चलेगा दिल्ली। कल, परसों और 6 दिसंबर को जो है ये लंच तक यही कार्यक्रम चलेगा। वैलिडिटी रहेगा, जो अवार्ड दिए जाएंगे उनको अवार्ड देके कार्यक्रम फ्री रहेगा। ये हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को ये मेज़बानी का अवसर दिया है CEC डायरेक्टर प्रोफेसर JB नड्डा साहब ने 14 वर्ष के बाद में। इसके लिए सबसे पहले हम CEC डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, यहाँ मीडिया ने, आप सभी का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से रजिस्ट्रार मैडम भी यही हैं और तैयारियाँ जो है और अच्छी चल रही है हमारी ओर से, और कोशिश यही रहेगी कि बहुत सफल कार्यक्रम रहे और आप सभी की सहभागिता उसमें आवश्यक है। धन्यवाद। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित चांदपोल के बाहर सुरम्य पहाड़ियों में स्थित अति प्राचीन परम सिद्ध स्थान मिनकानाडी की तपोभूमि के मध्य स्थित पवित्र सरोवर के किनारे मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के अवसर पर पंडित अशोक श्रीमाली गुरु द्वारा काल सर्प योग दोष से पीड़ित जातकों को उनके दोष निवारण के लिए विशेष पूजन करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जातकों ने भाग लेकर अपने दोष निवारण हेतु पूजन किया। प्रवक्ता भानु कुमार दवे ने बताया कि पूजन गुरु परंपरा से प्राप्त प्राचीन सिद्ध विधि एवं विशेष मंत्रों से बिना किसी आडंबर के बिल्कुल ही सहज और साधारण तरीके से करवाया गया। मार्गशीर्ष माह के चलते मिल्कमैन कॉलोनी गली नंबर 8 में स्थित श्याम सदन में माता पिता की स्मृति में महंत श्रीधर गिरी महाराज, महंत रामेश्वर गिरी महाराज, साध्वी ज्ञानेश्वरी महाराज और साधु संतों के सानिध्य में सत्संग कीर्तन व प्रसादी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक श्यामलाल बोराना ने बताया कि सत्संग कीर्तन के दौरान गायक पंकज जांगीड़, मंजू डागा, मंजू प्रजापति, राजू प्रजापत आदि कलाकारों ने गणपति वंदना के पश्चात भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आयोजनकर्ता द्वारा संतों व कलाकारों का आदर सत्कार किया गया। उसके पश्चात प्रसादी का आयोजन किया गया। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कला, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन संकाय के अंतर्गत चलने वाले एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट कमलेश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ावा देना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं को समझने व सराहने पर जोर देना था। कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक प्रदर्शनी थी, जिसमें विद्यार्थियों ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए शिक्षण सामग्री और उपकरण प्रदर्शित किए। इन सामग्री और उपकरणों ने सीखने की बाधाओं को दूर करने और दिव्यांगजनों की क्षमताओं को उजागर करने के नवीन तरीके प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन चर्चाओं और विचारों के आदान प्रदान के साथ हुआ, जिसमें यह बताया गया कि कैसे छोटे छोटे प्रयास समाज की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और दिव्यांगजनों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जीनगढ़ समाज के प्रथम संत 1008 पोकरदास महाराज के 189वें समाधि दिवस के अवसर पर मंगलवार को कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जीनगढ़ समाज के लक्ष्मण सांकला ने बताया कि दोपहर में सिवांची गेट स्थित जीनगढ़ न्याती बगीची से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सिवांची गेट से प्रारंभ होकर तात मार्केट, कोरोना हाउस, बालवाड़ी स्कूल, खांडा वलसा, आडा बाजार होते हुए संत पोकरदास के समाधि स्थल गंगलाव घाटी स्थित मंदिर पहुंची, जहां महाआरती व प्रसादी का आयोजन किया गया। जीनगढ़ समाज के रोहित चितारा ने बताया कि संत पोकरदास महाराज ने पत्नी लिखमा के साथ संवत 1892 की मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया को गंगलाव घाटी में जीवित समाधि ली थी। तभी से प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जीनगढ़ समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। आज संत श्री पोकरदास जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे जीनगढ़ समाज के संत श्री पोकरदास जी ने मिक्सर सुधी बीज 1892 को सपत्नी समाधि ली थी और उन्होंने गंगलाव की घाटी जो बाबा रामदेव का मंदिर है उसमें 4:15 बजे पत्नी सहित समाधि ली थी और उन्हीं के मतलब
उपलक्ष्य में हर साल इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा जीनगढ़ न्याती बगीची से रवाना होकर ताहत मार्केट, बालवाड़ी स्कूल, कुश्तीगर स्कूल, खांडापलसा होते हुए गंगा की घाटी में पहुंचती है। स्वर्गीय हेमा देवी के निधन के पश्चात उनकी इच्छा के अनुरूप मंगलवार को उनके परिजनों द्वारा जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स के शोध के लिए उनकी देह दान की गई। स्वर्गीय हेमा देवी के पुत्र गणपत पूनर ने बताया कि उनकी माताजी की सदैव इच्छा थी कि वह मरणोपरांत भी किसी सेवा कार्य में काम आए। उनका कहना था कि उनके निधन के पश्चात उनकी देह को न जलाया जाए, न जमीन में गाड़ा जाए, बल्कि उनका शव डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में दान किया जाए। इसी के चलते आज उनके पति, पुत्र एवं अन्य परिजनों की मौजूदगी में उनका शव डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा को सुपुर्द किया गया। स्वर्गीय हेमा देवी के पति अचलाराम पूनर, जो उमेद अस्पताल में सेवारत थे, उन्होंने बताया कि हेमा देवी ने अपने जीवन पर्यंत कई सेवा कार्य किए। उनकी सदैव इच्छा थी कि वह मरने के बाद भी अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बने, जिस कारण मेडिकल कॉलेज में देहदान किया गया। डॉक्टर जोधा ने बताया कि यह इस वर्ष का 28वां देहदान है। उन्होंने बताया कि इस तरह के समाज सेवी लोगों की वजह से मेडिकल छात्र कई तरह के शोध कर पाते हैं। कॉलेज की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट कर स्वर्गीय हेमा देवी के परिजनों का आभार जताया गया। मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया था और इनकी जो दिली इच्छा थी कि मुझे गाड़ा नहीं जाए और जलाया नहीं जाए, मेरी जो बॉडी है इसको एक ऐसे काम के लिए दिया जाए जिसमें बच्चे सारे सीख सकें और पढ़ सकें। इसलिए हम लोगों ने जो है सामूहिक निर्णय ये लिया पूरे परिवार में मिलके कि माताजी की बॉडी को जो है एसएन मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया जाए और इनकी आत्मा को हमेशा, जो इनके विचार थे, जो इनकी इच्छा थी, उसके अनुरूप जो है इनकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिले। बठिंडा के रहने वाले हैं, बठिंडा जोधपुर में है। आपका परिचय? मैं गणपत पुनर हूँ, एडिशनल आरटी हूँ जयपुर। आप मेरे पिताजी हैं, उमेद हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरटेंडेंट रिटायर्ड हुए हैं। और आपकी भी प्रेरणा रही कि इन्होंने भी माताजी को मेरे मोटिवेट किया और उन्होंने इस तरीके से ये निर्णय लिया। दिली इच्छा थी कि आप मुझे, इन्होंने मेरे को बताया था कि आप मुझे गाड़ना मत और जलाना मत, और ऐसी जगह मेरा बॉडी डोनेट करना जिससे बहुत सारा मेडिकल प्रोफेशन जो है वो तरक्की करे और बच्चे आगे बढ़े और बच्चे प्रेरणा ले। तो वही हमने उसकी पालना करी। और मेरे परिवार में ये एक दूरी थी जिसकी वजह से, इनकी प्रेरणा से, इनके सहयोग से, इनकी वजह से जो है आज मेरे एक ही घर में से 8-10 जने 15 जने कम से कम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है और सबने पढ़ाई करी। और मेरे ख्याल से मेरे गांव में से पहला परिवार होगा जिसमें से इनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़े और इन्होंने सबको जोधपुर ला करके पढ़ाया करा और सबका सहयोग किया। आज हमें जो एक शव जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्राप्त हुआ है वो श्रीमती हेमा देवी पुन्नर जी का है। उनके हस्बैंड जो अचलाराम जी पुन्नर है, उनकी उम्र 68 साल की है। अचलाराम जी यहीं मेडिकल कॉलेज संस्थान से जुड़े हुए थे, उमेद अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हुए थे। और उन्होंने ये शायद अपने तरफ से सोच कर इस शव को दान किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। इन तरह के कामों से जो हमारे डिपार्टमेंट्स वो चलते हैं, तो जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको कई तरह की जानकारियाँ, उनका डिसेक्शन करके उनके बारे में शरीर संरचना विज्ञान की जानकारी हम उनको प्रदान करते हैं। तो ये एक नियमित रूप से है और इस क्रम में अभी तक 230 डोनेशन इस एनाटॉमी डिपार्टमेंट को अभी तक हो चुके हैं और इस साल अभी ये 28वां डोनेशन है। और जिससे ये व्यवस्थाएं और आसपास के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम लोग उनको भी यहाँ से सब प्रदान करते हैं, जिससे उनके मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। और मैं इस परिवार को और इसको जो है उसको मैं एक बार इस रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस सोच को इतना बड़ा रखा कि इस नश्वर शरीर का जाने के बाद में भी उसका सदुपयोग हो सके। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और संस्थान की तरफ से मैं उनको अपनी तरफ से एक हम लोग यहाँ सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विश्व दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जोधपुर की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर ग्रामीण द्वारा धुंधाड़ा गांव में अवैध क्लिनिक सीज करने की कार्यवाही की गई। जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस द्वारा मिशन संकल्प के तहत वाहन रैली निकाल नशा मुक्ति का संदेश दिया गया।
रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। जोधपुर मंडल पर 8,911 रेलकर्मी 21 मतदान केंद्रों पर करेंगे मतदान। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।